इसे $1 में क्यों बेच रहे हैं? तुम देख सकते हो ये पूरी तरह कबाड़ हो चुकी है और मैं बिना मतलब इस पे खर्चा नहीं कर सकता। अगर आप ये $1 लेते हैं तो डील फाइनल। ये बात तो जाहिर है कि ये एक कबाड़ का टुकड़ा है, पर अगर इस पे 20,000 खर्चा करते हैं तो ये चल भी सकती है। ठीक है, चलो इसे चला कर देखते हैं। क्या सोचा नहीं था ये चल पड़ेगी। आखिर ये चल कैसे रही है? धुएं की गंध आ रही है। ये तो क्रेजी है। ये है $1 कार, $1 कार, $1 कार, $1 कार। ठीक है, तो वो थी हमारी $1 कार। शुक्र है उसमें मैं नहीं था। $1 लाख वाली कार को लाया जाए जो अपने आप ही चलती है। मजाक नहीं कर रहा, अभी इस कार में कोई भी नहीं है और ये चल रही है। चलो देखें 1 लाख में क्या मिला है। इस कार में तो बहुत जगह है। इस कार में मेरे सारे बच्चे भी फिट हो सकते हैं। तुम्हारे बच्चे भी हैं? हाँ, वो सभी। चलो अब इसे चला के देखें। टेस्ला को खरीदने की असली वजह ये है कि ये अपने आप चल सकती है। ठीक है, अब मैं इसे नहीं चला रहा हूँ। ओह, ये अपने आप मुड़ रही है। अरे ये क्या? ये सच में अपने आप ही चल रही है। पहले तो देखो। मैं एक्सीलरेटर और स्टीयरिंग को छू भी नहीं रहा। जिमी, तुम्हारा मतलब कि हम ड्राइव करते हुए सो भी सकते हैं? नहीं, वैसा मत करना। ओके, समझ गया। अब देखते हैं ये कितनी तेज दौड़ती है। इसने तो पीछे ही धकेल दिया। ये डरावना था। ये तो बस शुरुआत ही है। आगे एक ऐसी भी कार है जो एक प्लेन में बदलकर हवा में उड़ती भी है, लेकिन अभी गुलाबों को देखो। ओह, ठोकने ही वाला था। इस पे तो चाबी भी लगी है, किसी ने इसे चुराया नहीं। भले ही इसकी कीमत 2 गुना है, पर जगह उससे बिल्कुल आधी है। मैं इसे 2 लाख में बिल्कुल नहीं लूंगा क्योंकि मैं इसमें फिट ही नहीं हो रहा। क्या वो लैम्बोर्गिनी को चलाना जानते भी हैं? इसे शुरू कैसे करते हैं? शायद इस शिफ्टर को दबाकर। ठीक है, और ये हम चले। ओह, इसकी आवाज, ओह माय गॉड, इसकी स्पीड तो देखो। ये बहुत पावरफुल है। ओह माय गॉड, ये कार तो कमाल की है। मैं बस एक्सेलरेटर को छू रहा हूँ और ये उड़ रही है। मैंने इतनी तेज कार अब तक नहीं चलाई। अगर आप कुछ कमाल का खरीदना चाहते हैं तो यही वो कार है। और अब हम आ गए हैं $3 लाख वाली कार के पास, और ये इस प्लेनेट की सबसे सुरक्षित कार मानी जाती है। ये तो एक टैंक है यार। क्या ये एक मिलिट्री ग्रेड कार है? ये कितनी ऊंची है। तुम अभी अभी एक लैम्बोर्गिनी में बैठे थे। हाँ, बिल्कुल सही कहा। चलो देखते हैं ये इतनी सुरक्षित कैसे है। सबसे पहली बात, ये बुलेट प्रूफ विंडोज जो कि इतनी मोटी है। इस कार में एक एक्सप्लोसिव प्रूफ आर्मर भी लगा है जिसकी हम आगे जांच भी करने वाले हैं। कार्ल, तुम बटन दबाना चाहोगे? मैं तड़प रहा हूँ। तुम्हें स्मोक स्क्रीन बटन दबाना है? प्लीज। ये तो कमाल का है। यहाँ एक असली स्मोक स्क्रीन है। ओह माय गॉड, इसकी स्मेल। लेकिन इन सभी फीचर्स की वजह से ये कार सुरक्षित नहीं बनती है। ये सुरक्षित बनती है इसकी इस एक्सप्लोसिव प्रूफ फ्रेम की वजह से, और हम इसे टेस्ट करने वाले पहले लोग होंगे। और इससे पहले कि हम इस $3 लाख वाली कार को उड़ाएं, चलो उड़ाते हैं एक नॉर्मल कार को और देखते हैं कि पैसेंजर्स बच पाते हैं या नहीं। 3, 2, 1। वो सिर्फ जली ही नहीं, पर मैनेकिन्स कार से बाहर उड़ गए। हमने उसका सनरूफ भी उड़ा दिया। वो धमाके को बिल्कुल नहीं सह पाई। इस कार को उड़ाने से पहले मैं फीस्टेबल्स अंदर रख देता हूँ। मेरे चॉकलेट्स को बचा लेना। माना कि ये कार एक्सप्लोजन प्रूफ है, पर अब तक इसे टेस्ट नहीं किया गया है। देखते हैं कि वो मैनेकिन्स और सबसे जरूरी वो फीस्टेबल्स बच पाते हैं या नहीं। 3, 2, 1। कार ने जंप किया। कार को उस ब्लास्ट के बाद बस कुछ ही स्क्रैचेस आए हैं। विंडो में एक डेंट भी आया है। एक मिनट फीस्टेबल्स कहाँ हैं? चैंडलर, रास्ते से हटो। चैंडलर, ये फीस्टेबल्स बच गए। अगर आपको बॉम्ब से बचने के लिए कार चाहिए तो मैं चाहूंगा आप इसे ही खरीदें। पर क्योंकि हम किसी जंग पर नहीं जा रहे हैं और $2 लाख ऐड करके हम ले सकते हैं ये $5 लाख वाली बोट कार। जमीन पर ये एक आम कार जैसी ही लगती है, कोई भी फर्क नहीं बता पाएगा। पर मजे की बात ये है, एक बार पानी में जाते ही ये बोट बन जाती है। पहले कार को जाने देते हैं। ये हम चले। ओह, ये मुझे सही नहीं लग रहा। ये सही नहीं लग रहा मुझे। उन्हें आगे भेजा ताकि मैं देख सकूं कि ये काम करती है या नहीं। क्या हम डूब रहे हैं? नहीं, हम तैर रहे हैं। काम तो कर रही है। देखते हैं क्या होता है। ओह माय गॉड, हम पानी में कार चला रहे हैं। ओह, इसे बीप सुनने तक दबाए रखो। ये रही बीप। अब इसे आम कार की तरह चला सकते हो, लेकिन पानी पर। दिया ध्यान से। ये तो सच में कमाल है यार। ये बस 5 सेकंड पहले ये सिर्फ एक कार थी। मैं भी उनके साथ जा सकता था, पर मुझे कार और बोट दोनों से डर लगता है। ओह, ये हुई ना बात। ठीक है, काल। उन्हें मुझे इसे नहीं चलाने देना चाहिए था। मजा ही आ गया। रूल नंबर 1, हमेशा क्रिस से बहुत ज्यादा दूर रहना। हम साइकिल में ड्राइव कर रहे हैं। ओह,
वो पानी में डोनट्स बना रहे हैं, इससे तो भंवर बन जाएगा। मैं इससे अभी 5 सेकंड पहले मिला हूँ। हम रेस करने वाले हैं। 3, 2, 1, गो। वो तो बहुत तेज है, कोशिश भी नहीं कर रहा। चलो भी और तेज। ओह, हम उसे हरा रहे हैं। वो स्लो हो गया। विश्वास नहीं होता, हमने उसे हरा दिया। ये कार सच में बहुत तेज है। चलो जीत का जश्न फीस्टेबल्स बार खाकर मनाते हैं। ए, ये लो कुछ फीस्टेबल्स। मुझे मिल गया। फीस्टेबल्स दुनिया के नंबर 1 चॉकलेट्स हैं। अगर आपने नहीं खाए तो ट्राई कीजिए। सच में हम तीनों समंदर पर कार चला रहे हैं। ये बात बहुत ही कमाल की है। जिमी, मुझे तो इससे प्यार ही हो गया है। और कमाल ये भी है कि ये इस वीडियो की शुरुआत ही है। अगली जो कार है वो हवा में उड़ सकती है, और क्योंकि मुझे ऊंचाई से डर है, मैंने काल और नोलन को इसमें भेज दिया। डूड, ये क्या हो रहा है? ये कार सिर्फ रोड पर ही नहीं चलती है, बल्कि इसकी विंग्स भी हैं, जो इसे आसमान में पूरे 8000 फीट ऊपर उड़ा सकते हैं। उस कार में प्रोपेलर भी लगे हुए हैं। तुम यही रुक के इसे उड़ता देखो, मैं उस प्लेन से उसका पीछा करता हूँ। मुझे यकीन नहीं है कि ये सच में उड़ने वाली है। ये टेक ऑफ कर रही है। उसके पहिए जमीन पर भी नहीं है। वो कार तो सच में उड़ रही है। ये कार तो और कमाल की होती जा रही है। मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा। ये कार लगभग 5000 फीट ऊपर है। ये तो बहुत ही कमाल है। लग रहा है $6 लाख इसके लिए बहुत ही कम है। Prepare for landing. अब आगे है $1 मिलियन वाली कार। लेकिन मैं सिर्फ एक ही नहीं लाया। आप सोच रहे होंगे कि $1 मिलियन वाली बहुत सारी कार्स हैं, और ताकि मैं आपकी फेवरेट कार ला सकूं, मैंने $1 मिलियन वाली 10 कूल कार्स मंगवाई हैं। और हमेशा की ही तरह हमने एक पूरा रेस ट्रैक भी रेंट किया है, और मैंने मेरे दोस्तों को उनकी फेवरेट कार भी चुनने दी। मैं तुम्हारे साथ राइड करूंगा, तुम ही चुनो। ये कितनी खूबसूरत है ना। क्या मैं इसमें फिट हो जाऊंगा? ठीक है, मैं चलाते हुए टेक्स्ट नहीं करूंगा। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, यहाँ ये लीगल है। ओह, क्या बात है। हम कभी नहीं मरेंगे। नजर मत लगाओ। लगता है जैसे मैं नास्कार में हूँ। बहुत ही मजा आ रहा है, जैसे कि हम फास्ट एंड फ्यूरियस में हैं। बहुत ही महंगी और शोर करने वाली कार चलाना बहुत ही मर्दाना सा लग रहा है। वो भी प्राइवेट रेस ट्रैक पर। एक प्राइवेट रेस ट्रैक पे। 1 मिनट, मुझे टेक्स्ट करना है। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। मैं इसे ठोक दूंगा। प्लीज नहीं। ओह माय गॉड, हम $1 मिलियन वाली कार में डोनट्स कर रहे हैं। जब तक गैंग ट्रैक पर मजे कर रही है, मैं आपको अगली कार दिखाता हूँ। ये है $2 मिलियन वाली लिमिटेड एडिशन हाइड्रोजन कार। मजाक नहीं, ये कार पूरी तरह हाइड्रोजन पर चलती है, और ये एग्जॉस्ट करते वक्त पीने वाला पानी छोड़ती है। पर ये कार अभी भी डेवलप हो रही है, इसलिए ये एक प्रोटोटाइप है। मैंने आज तक किसी कार में बैठने के लिए इतनी मेहनत नहीं की। ठीक है, देखते हैं ये बंद कैसे होता है। सुपर कार के लिए ये डोर बहुत ही स्लो है। अब हम जाकर क्लिक करें। अभी करो। मेरे अगल बगल में बहुत सारी कार्स हैं। मेरी $2 मिलियन वाली कार से दूर हो जाओ। अगली कार के पास जाते हैं। वहाँ रेस ट्रैक पर हमारी अब तक की सबसे अनोखी और पावरफुल कार है। ये $10 मिलियन वाली Koenigsegg Raider अब तक की इकलौती ऐसी कार है। तो ये दुनिया की सबसे तेज प्रोडक्शन कार है। ओह माय गॉड! और इसके पेंट में असली वाले हीरों का चूरा है, और इंश्योरेंस कंपनीज इसे सिर्फ इसके मालिक को ही चलाने देती है। मैंने पूरी जिंदगी में इससे बढ़िया डोर नहीं देखा। तुम पागल हो। चलो ठीक है, चलो चलते हैं। एक आदमी डर के रोने भी लगा था। सच में? हाँ, मैंने उसे बहुत डरा दिया। मैं अपना सिर पीछे ही रखूंगा ताकि चक्कर ना आ जाए। ये इतनी तेज कैसे है? मैंने कभी भी बस एक सेकंड। ये कार दुनिया की तेज कारों में से इसलिए है क्योंकि इसके अंदर ट्विन टर्बोचार्ज्ड V8 इंजन लगा है, और क्योंकि इसकी पूरी फ्रेम एयर कोर कार्बन फाइबर से बनी है। इसका वजन एक लैम्बोर्गिनी से पूरे 226 kg कम है। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया। ये बिल्कुल एक रोलर कोस्टर जैसा है। दिल जोरों से धड़क रहा है। ये बहुत ही कमाल का था। थैंक यू सर। Thank you. चलो चल के जे लेनो से मिलते हैं और देखते हैं कि 20 मिलियन वाली कार कैसी लगती है। रैपिडो ऑटो मतलब गारंटीड ऑटो। रश आवर में भी 5 मिनट में मिलेगा। 5 मिनट। ठीक है, जे लेनो पिछले 20 सालों से द टुनाइट शो के स्टार रहे हैं, और आज ये दुनिया के एक बढ़िया कार कलेक्शंस के मालिक है, जिसमें ये $20 मिलियन वाली मैक्लेरन F1 भी है।
क्या वो सिर्फ आपके इशारे से खुलता है? ये हाई टेक है। चोरों, कोशिश भी मत करना। और ये इतनी अनमोल क्यों है? इसमें V12 इंजन है, कार्बन फाइबर है, ये बहुत ही हल्की है और इसकी टॉप स्पीड 388 किलोमीटर पर आवर है, जो कि बहुत ही तेज है एक नॉन टर्बो चार्ज, नॉन सुपर चार्ज कार के लिए। तुम्हें एक कमाल की चीज दिखाता हूँ। तुम देख सकते हो इसमें 3 सीट्स हैं और कार का वजन है 1043 किलो। सबसे मॉडर्न कार भी 1800 की होती है। ये नोलन की मॉम से बिल्कुल मिलती जुलती है। बिल्कुल सही कहा। हाँ। असल में इसे नोलन की मॉम को ही देखकर और समझकर बनाया गया है। तुम इसकी सवारी करना चाहते हो? ओह, बेशक। मैं इस मिडिल सीट में कभी फिट नहीं आऊंगा, बहुत अनकंफर्टेबल है। इतनी भी बुरी नहीं है। हाँ, इतने भी बुरी नहीं है। हाँ, ये तो बहुत कंफर्टेबल लग रही है। अजीब है, पर 3 सीट्स कंफर्टेबल लग रही हैं। हाँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आमतौर पर व्हील यहाँ पर होता है। या अगर हम इंग्लैंड में होते तो स्टीयरिंग व्हील यहीं पर होता। सही कहा। तुम अभी इंग्लैंड में हो और तुम अमेरिका में। आपके पास ये कब से है? तुम कब पैदा हुए थे? 1998। मेरे पास ये ठीक तभी से है। मेरे जन्म लेते ही आपने ये कार सेलिब्रेट करने के लिए खरीदी। सही कहा। और ये बात भी जान लो, मैं तुम्हारा डैड हूँ। इंटरेस्टिंग। आपने इसे कितने में खरीदा था? मैंने इसे $8 लाख में खरीदा था। मैंने इसे खरीदा और लोगों ने कहा तुम्हें कभी इतनी कीमत नहीं मिलेगी, पर फिर इसकी कीमत ज्यादा और ज्यादा बढ़ती गई और अब ये $20 मिलियन की है। ये बहुत कमाल की बात है। मतलब इस कार ने आपको हर एक साल $1 मिलियन कमा कर दिया है। हाँ, शायद हम वैसा कह सकते हैं। काल, तुम्हें ये कार कैसी लगी? क्या कार है? तो तुम्हें खरीदने से कौन रोक रहा है? 19.9 मिलियन डॉलर्स। क्या कभी आपका एक्सीडेंट हुआ है? ओ हाँ, कई बार हुआ है। मैं इसमें घुमाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नो प्रॉब्लम गाइस। बहुत मजा आया। अगली 2 कार्स इतनी महंगी हैं कि इन्हें हर वक्त म्यूजियम में बंद रखा जाता है और दोनों की कीमत पूरे $80 मिलियन है। और जैसे तैसे हमने म्यूजियम को मनाकर इन कार्स को पा ही लिया। बहुत ही बढ़िया। और इस जगह ये वीडियो और कमाल का होने वाला है। इस कार को शुरू किया जाए। ये कार है 30 मिलियन और ये वाली 50 मिलियन। झूठ नहीं कहूंगा, मुझे 50 मिलियन वाली ज्यादा पसंद आई। तो मैं $50 मिलियन वाली कार में बैठा डोनट मीडिया के साथ और चैंडलर $30 मिलियन वाली कार में बैठ गया कार लेजेंड बो बॉकमैन के साथ। तुम तैयार हो? क्या तुम तैयार हो? मैं तैयार हूँ। चलो शुरू करते हैं। जिस कार में चैंडलर बैठा है वो इसलिए इतनी महंगी है क्योंकि उसे एक गिफ्ट के तौर पर फरारी के फाउंडर द्वारा फोर्ड के फाउंडर के लिए बनाया गया था और ये इतिहास की इकलौती ऐसी फरारी की कार है। ओह, इस ब्रेकर को देखकर डेंट ना आ जाए। जब तक हम एक $50 मिलियन वाली कार नहीं चलाते तब तक नहीं समझ आता कि रोड्स कितने खराब हैं। हम जिस कार में बैठे हैं वो अब तक की सबसे महंगी जैगुआर कार है। लेजेंडरी एक्टर स्टीव मैक्वीन इसे हर रोज चलाते थे और उन्हें स्पीडिंग के लिए इतने चालान मिले थे कि उनका लाइसेंस भी सस्पेंड हो चुका था। मैं हर एक गड्ढे पर नजर रख रहा हूँ और क्योंकि ये कार इतनी महंगी है, हमारे साथ पुलिस एस्कॉर्ट है ताकि कोई भी इन कार्स के जरा भी करीब ना आ पाए। ये तो कमाल है। चलो स्पीड बढ़ाते हैं। हाँ, ये कैसे चल रही है? ब्यूटीफुली। ओह, मेरी हैट! जाने दो। जब हम मजे कर रहे थे तब बो बॉकमैन ने इस 30 मिलियन वाली कार को इसकी फुल स्पीड में चलाया। रुको 1 मिनट। रुक जाओ, कार बंद हो गई है। 1 मिनट के लिए रुको। कुछ ज्यादा ही तेज चला दिया। 30 मिलियन वाली कार रुक गई है। इन्हें खराब करने से पहले उतर जाते हैं। चलो चलते हैं $100 मिलियन वाली दुनिया की पहली फरारी के पास। बहुत से लोग सोचेंगे कि $100 मिलियन वाली कार दिखेगी कुछ ऐसी, पर आप देखकर चौंक जाएंगे कि $100 मिलियन वाली कार दिखती है कुछ ऐसी। ये कार इतनी हिस्टोरिक और अनमोल है कि पूरी दुनिया में सिर्फ ये म्यूजियम रिप्रेजेंटेटिव ही ऐसे इंसान हैं जिन्हें इसे चलाने की इजाजत है और इसे सिर्फ इस ब्रिज पर ही चलाया जा सकता है। हमने पुलिस से पूरी रोड बंद करवा दी थी और हमने क्लीनर्स के हाथों पूरी रोड की सफाई भी करवाई थी ताकि ये पक्का कर सके कि इस $100 मिलियन वाली कार को जरा सी भी खरोच ना आ सके। ये बहुत ही कमाल होगा, ठीक है? और अब हम ब्रिज पर हैं। ओह माय गॉड, जरा देखो तो $100 मिलियन वाली कार कैसे दौड़ रही है। ओह, मेरी हैट क्यों उड़ रही है? उसकी हैट फिर उड़ गई। ऐसा दूसरी बार हुआ है। महंगी कार के साथ एक हैट फ्री में आती है। चलो चलो चलो। ये तो कमाल है। इससे ज्यादा मजा किस में आएगा? ठीक है, और तेज। चलो चले। ओह माय गॉड, ये कमाल है। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। चलो इस ब्रिज पर बॉम्ब गिराया जाए। नोलन की मॉम को ट्रेडमिल दिलाने के लिए सब्सक्राइब करें। मजाक कर रहा हूं, हम आपसे प्यार करते हैं नोलन की मॉम।
El problema no es cuando venga, sino cuando... अगर ये सब्सक्राइबर रोनाल्डो को 1v1 में हरा पाया तो मैं उसे दूंगा $10 लाख। इस वीडियो में आप देखने वाले हैं पूरी धरती के ओह माय गॉश सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे तेज एथलीट्स जो आम लोगों के साथ compete करने वाले हैं। और शुरू करते हैं टॉम ब्रेडी से। ओपोनेंट से मिलने के लिए तैयार? हाँ तैयार हूँ। इससे मिलो हाई स्कूल फुटबॉल प्लेयर जेक, तुम्हारा ओपोनेंट। तुम दोनों को बारी बारी करके इन गुब्बारों पर फुटबॉल फेंकने हैं। जो सबसे पहले चारों को फोड़ेगा वो ये $1 लाख जीतेगा। और क्योंकि टॉम के सुपर बोल रिंग्स ये साबित करते हैं कि वो अब तक का सबसे महान क्वार्टरबैक है, इसीलिए उसके बलून्स थोड़े छोटे हैं। जाहिर है जेक को पहले बॉल फेंकनी चाहिए क्योंकि इसके पास 7 सुपर बोल रिंग है। उस पहले बलून को फोड़ने की कोशिश करो। इसी के साथ पहला 1v1 शुरू होता है। ये वाला सोचा आसान था। अब तुम्हारी बारी टॉम। शुरू करते हैं। ओह उसने फोड़ दिया। ये कितना जल्दी हो गया। अब 20 यार्ड्स की दूरी पर। ओह माय गॉश 2 में से 2। था ना? ये तो इसमें माहिर है। टॉम वो तुम्हारा ओपोनेंट है, उसे फिस्ट बम्प अच्छा मत दो। थ्रो था, मैं इम्प्रेस हो गया। 20 यार्ड्स जो टॉम के लिए रोज की बात होनी चाहिए। ब्रो एक्चुअली चूक गया। मैं बारिश को दोष देता हूँ। ये बारिश तुमने बुलाई है? नहीं, लेकिन मैंने जेक की हाई स्कूल फुटबॉल टीम को उसे चीयर करने के लिए बुलाया है ताकि वो ब्रेडी को हरा सके। जेक 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 Come on, जेक Jake. जेक 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 ओह हे अच्छी कोशिश टॉम थी। मुझे यकीन है तुम दूसरी बार तो नहीं चूकने वाले। देखते हैं। बॉल फेंको। इजी। अब दोनों बराबरी पर हैं। निशाने पर लगेगा, देख लेना पक्का। ओह गुड थ्रो जेक। इतने से रह गया। ठीक है टॉम अब तुम कोशिश कर सकते हो। ये हमारे जेक के लिए अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हें कुछ कर दिखाना पड़ेगा दोस्त। एक और बलून और वो जीत जाएगा। जानता वो हूँ। $1 लाख चैरिटी में दे दिए जाएंगे। क्या तुम लोगों को इस पर विश्वास है? ये अभी जीता नहीं है। और अब टॉम की बारी। 50 यार्ड्स। ये बहुत दूर है जिमी। वो बहुत बुरा है। ये डिसरिस्पेक्टफुल है। मैं तो नहीं सहता। आप सोच रहे होंगे कि अब तक का सबसे शानदार क्वार्टरबैक इस आखिरी राउंड को आसानी से पार कर लेगा। लेकिन किसी भी लेवल के पासे के लिए 50 यार्ड की दूरी से निशाना लगाना आसान नहीं है। जेक बहुत बढ़िया थ्रो था। तुम्हें इस आदमी के सामने इतने ज्यादा मौके नहीं मिलेंगे। इसका फायदा उठाओ। टॉम तो करीब आता जा रहा है। जिंदगी का सबसे बड़ा पल। सही बस कहा। निशाना लगाओ, टॉम ब्रेडी को हराओ और तुम जीत जाओगे $1 लाख अपने हाई स्कूल और 20 करोड़ लोगों के सामने। कम ऑन जेक, तुम कर सकते हो। Congrats, तुमने टॉम ब्रेडी को हराया और जीते $1 लाख। इस वीडियो में हमारे पास और भी कई अमेजिंग एथलीट्स हैं, जिसमें शायद अब तक का सबसे महान फुटबॉल प्लेयर भी शामिल है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। लेकिन अभी आइए हम दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाले व्यक्ति के खिलाफ एक आम आदमी को दौड़ते हुए देखें। ये है नोआ लाइल्स। ये ओलंपिक्स में 3 बार गोल्ड मेडल जीत चुका है और अभी ये दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला इंसान है। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो इसे टक्कर दे सके। और $1 लाख के लिए ये रेस करेगा मेरे दोस्त जोना के साथ। दुनिया का सबसे मोटा। अगर नोआ जीता तो मैं पैसे डोनेट कर दूंगा। अगर जोना जीता तो मैं पैसे उसके बैंक में डाल दूंगा। लेकिन जोना के पास नोआ को हराने के चांसेस है -200। इसीलिए हम नोआ के काम को थोड़ा मुश्किल बनाएंगे। ये रेस 200 मीटर्स की होने वाली है। लेकिन जोना, मैं तुम्हें थोड़े पैसों के बदले में थोड़ा आगे रखूंगा। हर 10 मीटर की दूरी कम करने पर तुम्हें उस जीत की रकम में से $10,000 मुझे देने होंगे। मान लो तुम्हें शुरुआत करनी है यहाँ से। ये 10 मीटर का हेड स्टार्ट है। 5 सेकंड में आगे निकल जाएगा। ठीक है, चलो आगे वाले मार्क की तरफ। $80,000 कैसे रहेंगे? नहीं, तुम जीतना चाहते हो तो इतना आगे आना सही रहेगा। 40,000 भी बहुत बड़ी रकम होती है। तुम एक नई कार खरीद सकते हो। ठीक है 40 सही है, मैं तैयार हूँ। तो तुम शुरू करने जा रहे हो यहाँ से, जहाँ तुम्हारे पास होगा 60 मीटर का हेड स्टार्ट और $40,000 जीतने का मौका। उससे फिनिश लाइन तक पहुँचने से पहले मोच आ जाएगी। इसे करते कैसे हैं? तुम्हारे पैर इन पैड्स पर होने चाहिए। वो मुझसे लगभग आधे फुटबॉल फील्ड जितना आगे है। जितना लोग सोच रहे हैं ये रेस उससे ज्यादा टक्कर की होगी। ठीक है रनर्स, क्या तुम तैयार हो? आइए देखें कि क्या जोना $40,000 के लिए दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाले को हरा पाएगा। ऑन योर मार्क, गेट सेट, और ये निकल पड़े। जोना को देखो, जोना को देखो। वो मुझे पकड़ लेगा। जोना भागो, 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 भागो जोना, भागो। ओह माय गॉड, वो मुझे पकड़ लेगा दोस्त। वो आ रहा है, वो आ रहा है। भागो, गो। वो मुझे पकड़ लेगा। भागो, भागो, भागो।
चिढ़ा रहा है। उसने फिनिश वो तो लाइन जीतने के आसपास भी नहीं था। ओह माय गॉड। अगर आपको भी स्टॉक मार्केट सीखना है और इन्वेस्टिंग शुरू करनी है तो सीखो ऐप डाउनलोड कर लो। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करो और अभी सीखो ऐप डाउनलोड करो। ये तो चीता की तरह भागता है। तुम्हें मुझे उठाना होगा। मुझसे नहीं होगा। तुम्हें मुझे इतने उठाना पसीने में होगा। क्यों हो ये? देखो वो जमीन पर है। दम लगा के मैं तो मर गया। नोआ जीत गया। वो चाहता है हम ये पैसे चैरिटी को डोनेट करें। और वैसे हम आगे इस वीडियो में नोआ लायंस को वापस लाने वाले हैं दुनिया के सबसे तेज स्ट्रीमर के खिलाफ रेस करवाने। आई शो स्पीड। लेकिन अभी चलो ब्राइस हॉपर के साथ थोड़ा बेसबॉल खेलते हैं। इस अगले 1v1 मुकाबले के लिए हम ला रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन बेसबॉल हिटर को, बिग जस्टिस। ये अपनी छोटी लीग में सबको पछाड़ चुका है और बिग जस्टिस के खिलाफ खेलने के लिए आ रहे हैं वो प्लेयर जिसे बेसबॉल में सबसे ब्रूटल हिटर्स में से एक माना जाता है। वो रुको, ये तो बेईमानी है। मैं तैयार हूँ। ब्राइस हार्पर ने अपनी गजब की बैटिंग पावर से अब तक 300 से ज्यादा होम रन्स बनाए हैं। उसने जीते हैं 2 MVP टाइटल्स, 8 ऑल स्टार बिड्स और यहाँ तक कि एक होम रन डर्बी कंपटीशन भी। कैसे हो और दोस्तों? इसीलिए तुम दोनों एक होम रन डर्बी में आपस में कम्पीट करोगे। मैं तो मर गया। नहीं, तुम कर सकते हो। पर बिग जस्टिस का साइज ब्राइस हार्पर के साइज का आधा है, तो हमने इसके फेंस की दूरी भी ब्राइस के फेंस की दूरी से आधी रखी है। तुम हारने वाले हो। वो तो देखा जाएगा बच्चे। और इस वीडियो के बाकी सभी मुकाबलों की तरह अगर बिग जस्टिस जीता तो हम उसे देंगे पूरे $1 लाख और अगर ब्राइस जीता तो हम उसके पसंद की किसी भी चैरिटी को $1 लाख डोनेट करेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि ब्राइस हार्पर ही जीते। नहीं, लेकिन वो तुम तो दोनों को ही अपना बेस्ट देना होगा। ठीक वो तो है। हम देंगे। पोकेमॉन कार्ड्स के बारे में सोचो। हाँ, वो पोकेमॉन कार्ड। बिग जस्टिस धूल चाटने वाला हाँ, है। उसका जीतना नामुमकिन होगा। मुझे डर लग रहा है। उसके पास 10 बॉल्स हैं। देखते हैं वो कितने होम रन्स बना पाएगा। ओह, नीचे जाओ। ये तो किसी रेनबो नीचे जैसा नीचे है। नीचे नीचे नीचे। नामुमकिन। या 1 बॉल में 0, वो परफेक्ट नहीं है। चैंडलर बॉल पकड़ो ब्रो। मैं उसे नहीं पकड़ने वाला। बॉल दीवार पर जा लगी। $1 लाख दाव पर है। ठीक है। ओह माय गॉड। शायद ये एक होम रन होने वाला है दोस्त। नहीं। 3 बॉल में 1, उसे उकसाने की कोशिश करो। बूम। ऊपर वो जाओ। फेंस पर टकराएगी। ऊपर जाओ। बॉल बस 1 फीट से अंदर रह गई। नहीं। ये गई बॉल पार्क के बाहर। ये देखकर मजा ही आ गया। लेट्स गो ब्राइस। ओह, 6 बॉल में 2, बॉल छोटे वाले फेंस के ही अंदर रह गई। तुम कमाल के हो ब्राइस। रुको, ये क्या? बॉल स्टेडियम के बाहर चली गई। मुझे लगता है उन्हें ब्राइस के लिए बड़े स्टेडियम्स बनाने होंगे। तुम कर सकते हो। यस। ओह, 8 बॉल में 3। अगर ओके, वो सिर्फ 3 मारे तो तुम जीत सकते हो। ओह, वो तो नहीं होने वो वाला। उस गिटार पर लगेगा। एक और होम रन। मैं थक गया। देखते हैं 10 में 5 स्कोर कर पाएगा या नहीं। मैं ये कर सकता 10 हूँ। बॉल्स में 4। मैं तो बहुत थक गया, बहुत ही ज्यादा। चलो चले। तुम कर सकते हो। बिग जस्टिस शायद ब्राइस हार्पर को हरा देगा। हाँ, हो सकता है। बिग जस्टिस, किसी को बताना नहीं। उसका हौसला बढ़ाओ। लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें ही चीयर कर रहा Let's था। go! तुम कर सकते हो। Yeah! ठीक है। लेकिन एक बात बताऊं, उसने तुम्हारे नंबर का टी शर्ट नहीं पहना। ये तो मैं बस मतलब टी शर्ट मिला ही नहीं। 5 होम रन्स और बिग जस्टिस धमाका कर देगा। बूम! Boom! हमें 5 चाहिए। तैयार हो? कम ऑन दोस्त। ओह, 1 बॉल में 1। धमाका कर दिया। ऐसा और 4 बार करो। 2 बॉल में वैसे 1। शॉट बहुत अच्छा था तुम्हारा। नहीं। बस थोड़े से रह गया, थोड़े से रह गया। कोई बात नहीं। Come on, तुम कर सकते हो। ओह, एक और। ये एक होम रन है। लेट्स गो। बूम! ये हुई ना बात। शाबाश। 3 और फिर वो जीत जाएगा। जस्टिस पर भरोसा तुम है। कर सकते हो। अब और 3 मारने हैं। 5 बॉल में 3, 2 और जीत उसकी। सकते हो। ओह, 6 Come on, बॉल में दोस्त। 3, इसे खत्म करो। Come on, 7 बॉल में 3। come on, तुम कर सकते हो। क्या आप अपने बेटे से कुछ कहना चाहोगे? तुम कर हम सकते कहते हैं हो। बिग जस्टिस Big करेगा Justice। धमाका। Come on, दोस्त। वाह, क्या बात है, ये तो बूम! धमाका कर दो दोस्त। मेरी जिंदगी के सबसे ठीक है, बेस्ट तुम्हारे पास 2 बॉल्स बचे हैं। तुम्हें बस 1 होम रन मारना है और जीत तुम्हारी। Come on, तुम कर सकते हो। Come on, दोस्त, एक और तुम कर लोगे। तुम कर सकते हो।